हेलो, वेलकम टू एस्पायरेंट यूपीएससी आईएएस। नंबर सिस्टम की हम अपनी इस सीरीज में फर्दर जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ नंबर्स। इससे पहले के सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि नंबर सिस्टम्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बाइफरकेट होके कैसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स निकले। देन हमने देखा कि रियल नंबर का फर्दर इलेबोरेशन रैशनल एंड इरेशनल में कैसे हुआ। देन रैशनल से होल नंबर एंड फ्रैक्शंस, एंड देन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देन हमने डिस्कस किया कि इमेजिनरी नंबर के आयोटा बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक बेस्ड मेथड से सॉल्व किया जाए। एंड देन हमने देखा कि इवन एंड ऑड नंबर्स के क्वेश्चंस को ट्रिक बेस्ड मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। अब जो हम देखेंगे वो डिविजिबिलिटी और एलसीएम एंड एचसीएफ के ऑफ द नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसको चेक करेंगे। अगर डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें कि डिविजिबिलिटी का क्या क्या मतलब होता है या डिविजिबिलिटी से क्या हम समझते हैं, तो डिविजिबिलिटी का मतलब है कि आपका कोई भी नंबर किसी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए बिना किसी रिमाइंडर को लीव किए हुए। मतलब अगर नंबर की डिविजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी नंबर जब पूरी तरीके से किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, सपोज अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 की, तो 4 की डिविजिबिलिटी जो प्रूफ होगी दैट 2 से और 4 से, मतलब 2 और 4 से डिवाइड करने पे आपका जो ये नंबर 4 है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इस पे कहेंगे कि 2 और 4 जो है वो 4 का डिविजिबल है। उसी तरीके से अगर आप कोई नंबर रैंडम नंबर लें 6 का, तो 6 की डिविजिबिलिटी निकल के आएगी 2 और 3 से, मतलब 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो कि 6 को पूरी तरीके से डिवाइड किए जा रहे हैं। हेंस 2 एंड 3 इज अ डिविजिबल ऑफ 6। इसी तरीके से हमको डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना होगा। डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना अगर आप देखें तो एक सर्टेन नंबर्स तक डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत पॉसिबल है। मैक्सिमम आप 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर्स तक या समटाइम 5 डिजिट नंबर तक इजिली आप डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ ये नंबर बहुत ज्यादा बड़े हों, व्हाट इफ ये नंबर 10 डिजिट, 11 डिजिट के नंबर हों और आपको डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है ऑन द सर्टेन बेसिस। तो उस केस में आप अगर इसको डिवाइड करने लगेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल मेथड से इसको करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। आपके अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट खराब हो जाएंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारे पास एग्जाम्स में इतना समय होता नहीं है। तो आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे जिसमें हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को विद इन 30-40 सेकेंड्स इजिली सॉल्व कर लेंगे और बाई देखते ही हम अपने आंसर को टिक कर देंगे, हमें कोई कैलकुलेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 2। अगर हमको चेक करना है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन हमको क्या देखना है कि हमारे नंबर के यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या तो ऐसा नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि अगर सपोज दैट हमारे पास नंबर है 1 1 2 6 5 4 7 8। सपोज इतना बड़ा नंबर है, अब हमें चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है 2 से कि नहीं है। तो हमको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये देखना है कि जो उसकी यूनिट डिजिट पे है वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर 0, या तो यहाँ पे 0 हो या तो ऐसा नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 8 है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हेंस हम इस पे जैसे आंसर देखेंगे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ नंबर 3 पे देख लेते हैं। नंबर 3 का डिनोटेशन है इफ द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है अगर किसी जो भी नंबर आपको दिया गया है उसका सम करने पे जो नंबर आए वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सपोज कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं 2 6 5 7 8 1 1 3। सपोज ये नंबर हम ले लेते हैं। अब हमको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर को सम कर लेंगे। 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3। ठीक, क्या आएगा, ये हो जाएगा 8, 8 एंड 5 हो जाएगा 13, 13 से ये हो जाएगा 20, 28, 29, 30, 33। ठीक है, एक बार और चेक कर लें। 8, this is 13, 7, 20, 28, 29, 30, 33। तो 33 इसका सम करने पे आया। अगर 33 को हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो 11 आएगा।
मतलब ये पूरी तरीके से नंबर डिविजिबल है बाय 3। हेंस दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल ऑफ 3। कभी भी ये भूल मत करिएगा कि अगर यूनिट डिजिट पे 3 अवेलेबल है या यूनिट डिजिट पे कोई ऐसा नंबर अवेलेबल है जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप डिविजिबिलिटी निकाल लेंगे कि 3 से वो डिविजिबल होगा। नहीं, पहले आप सारे नंबर को सम करेंगे, जो भी रिजल्ट में नंबर आएगा उसको चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो आता है तो नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा और नहीं आता है डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। आप इस ट्रिक को किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पे टेस्ट कर सकते हैं, ये ट्रिक गलत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4 पे। अब 4 की डिविजिबिलिटी को टेस्ट करने का क्या तरीका है कि आपको लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट की 2 डिजिट पे आपको कैसे फोकस करना है? सपोज अब हम नंबर ले लेते हैं, सपोज हम सेम नंबर ही ले लेते हैं 265781113। तो ये नंबर है, अब इस नंबर को चेक करना है कि डिविजिबल ऑफ 3 है, डिविजिबल ऑफ 4 है कि नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट पे आप फोकस करेंगे 13। लास्ट की 2 डिजिट है 13 और 13 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 13 4 से डिवाइड नहीं होता और ये 1 रिमाइंडर छोड़ देगा, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। हेंस ये नंबर आपका 4 से भी डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी का नंबर क्या है? कोई भी नंबर आपके यूनिट प्लेस पे आपका 8 हो, 12 हो, आपका 16 हो, 20 हो, इस तरीके के नंबर जब यूनिट प्लेस पे अवेलेबल होंगे तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि यूनिट डिजिट पे अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर डिविजिबल है बाई 4। अगला देखते हैं, अगर यूनिट डिजिट पे आपका नंबर अवेलेबल है 0 या 5, सपोज इस जगह इस नंबर की जगह 265781110 अब हो या 265781115 हो, मतलब यूनिट डिजिट पे आपका या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा या 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम 6 को। अगर आपके 6 के साथ आपकी 2 कंडीशन है। 6 की डिविजिबिलिटी के साथ 2 कंडीशन ये है कि पहला तो नंबर इवन होना चाहिए और दूसरा कि उनका जो सम होना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए 3 से। ठीक है, पहली कंडीशन की नंबर इवन होना चाहिए। पहले तो आप क्वेश्चन में ऑड नंबर देख के ही आप बता पाएंगे कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन है कि इवन होना चाहिए। अगर इवन निकल गया, सपोज हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, नंबर हम ले लेते हैं 22576। अब इस नंबर में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या नंबर इवन है? यस इवन है, यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है तो मतलब नंबर इवन है। अब इवन नंबर को चेक करना है, अब ये पता करना है कि भाई ये आपका 3 से, ये आपका 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, इनको सम कर लेंगे। 2+2+5+7+6 क्या आएगा ये 4 9 16 और ये हो गया आपका 22 आ गया। अब 22 क्या 6 से डिविजिबल है? आप चेक करेंगे तो नहीं, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 6, हेंस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई सॉरी हाँ या हेंस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6, क्योंकि आपका 22 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो इसलिए ये नंबर आपका डिविजिबल बाई 6 नहीं है। आपको सम करके ये चेक करना है कि इसकी डिविजिबिलिटी 3 से निकल रही है कि नहीं निकल रही। नहीं निकल रही, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाई 6 नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको और पता लगा कि कई बार क्वेश्चन पे आप यूनिट डिजिट पे सारे क्वेश्चन को यूनिट डिजिट की हेल्प से नहीं कर सकते, कुछ चीजों की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। हमने 5 भी कवर कर लिया है, 6 भी कवर कर लिया ना। अगला देखें, अब है हमारा 7। अब किसी भी नंबर की 7 की डिविजिबिलिटी को हमको चेक करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर सपोज सबसे पहले हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं हम 768। ठीक है, अब 768 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट पे जो नंबर अवेलेबल है, यूनिट डिजिट पे क्या है 8, 8 का हम क्या कर लेंगे, इसको ट्वाइस कर लेंगे। ट्वाइस किया इसका आया 16। ठीक है, रेस्ट जो नंबर हमारा बच गया, हमारा नंबर बच गया 76। 76 को माइनस कर देंगे 16 से, हमारा जो नंबर बच गया 60। एंड चेक करेंगे कि क्या जो भी हमारा डिफरेंस आया है इनके ट्वाइस का और इनके रिमेनिंग नंबर के जो डिफरेंसेस आया है, क्या वो 0 है या फिर मल्टीपल ऑफ 7 है।
तो ये दोनों ही नहीं है। यूनिट प्लेस पे हमारा ना तो 0 है ना तो 7 का मल्टीपल है। इस केस में हमको ये पता लग गया कि हमारा ये नंबर जो है इट इज नॉट डिविजिबल ऑफ 7। तो इस तरीके से इस नंबर को हम जज करेंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं है। तो 768 डिविजिबल बाई 7 नहीं है। इसी तरीके के कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हैं। यूनिट प्लेस का ट्वाइस करिए, रिमेनिंग नंबर को माइनस कर दीजिए, जो भी नंबर आए चेक कर लीजिए कि ये 7 का मल्टीपल है या 0, या तो ये इसका डिफरेंस 0 आ जाए या तो 7 का मल्टीपल आ जाए। 7 का मल्टीपल मतलब 7 की टेबल आप देखिए, 14 आ सकता है, 21, आपका 35, 42, 49, इस तरीके के नंबर आते हैं तो हाँ वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ 8 में क्या करना है, अगर आपका कोई नंबर चेक करना है कि डिविजिबल बाई, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट, सेम नंबर पकड़ लें 768, लास्ट के 3 नंबर, मतलब ये 3 डिजिट नंबर ही है, लास्ट के 3 नंबर का अगर चेक करना है तो 7, इनका क्या कर लेंगे, लास्ट के 3 नंबर डिविजिबल है, मतलब आप इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं 8 के लिए, सपोज हम ले लेते हैं 11674। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट जो है आपकी ये आपकी 674, अगर ये 8 से डिविजिबल हो रही है तो हाँ ये नंबर डिविजिबल होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 674 8, ये आ जाएगा आपका 7 टाइम्स 8 टाइम्स 64, this is 1 second 34, 4 टाइम्स 32, तो बच गया रिमाइंडर। इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, मतलब लास्ट की 3 डिजिट आपकी डिविजिबल नहीं आ रही है, इसका मतलब 11674 आपका डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर में अगर 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर को पकड़ेंगे और डिवाइड करके देखेंगे कि वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। इससे हमें पता लग जाएगा कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9। 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए तरीका है कि सारे नंबर्स को सम कर लें, और जैसा हमने आपके 3 के साथ किया, जैसा हमने 6 के साथ किया, वैसा ही हम 9 के साथ करेंगे। सारे नंबर को सम करेंगे और चेक करेंगे कि 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो डिविजिबल बाई 9 है, अदरवाइज नहीं है। 10 के लिए आपकी यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए, सारे नंबर डिविजिबल होंगे 10 से। लास्ट में 0 है तो मतलब डिविजिबल बाई 10 है। अब लास्ट जो हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर डिस्कस करेंगे वो है 11। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज हम कोई नंबर ले लेते हैं, 11761। मैं अपने मन से नंबर ले रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है ये। अब डिफरेंस ऑफ द नंबर एट द ऑड प्लेस एंड नंबर एट द इवन प्लेस शुड बी 0 और डिविजिबल बाई 11। अब इवन नंबर पे आप पोजीशन देखेंगे, पीछे से देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब 1 प्लस मतलब नंबर 1 की पोजीशन पे क्या है आपका 1, 3 की पोजीशन पे है आपका 6, 5 की पोजीशन पे है आपका 1। ठीक है, एक आपका ये हो गया। देन आपके 2 की पोजीशन पे है 4, आपकी 4 की पोजीशन पे है 7, और आपकी 6 की पोजीशन पे है 1। इसको सम किया आपका आया 8, इसको सम करेंगे तो आपका आएगा 5 12। ठीक है, अब इसको आप माइनस करेंगे तो मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, साइन पे ध्यान मत दीजिएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब 4 क्या इसकी यूनिट प्लेस जो 4 है, 4 कैन बी डिवाइडेड बाई 11 और नॉट। तो 4 जो है 11 का डिविजिबल नहीं है, और ना तो ये नंबर 0 आया है। इसका मतलब जो हमने नंबर लिखा है 11761, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। आप ये चेक कर लीजिए, आप देखेंगे तो ये डिविजिबिलिटी इसकी नहीं आएगी। तो चेक करने का यही तरीका है। ठीक है, आप ऑड पोजीशन के नंबर्स को जोड़ दीजिए, इवन पोजीशन के नंबर्स को जोड़ दीजिए, कि दोनों को माइनस कर दीजिए, जो भी नंबर निकल के आएगा वो अगर 11 का डिविजिबल है या तो 0 है
तो वो नंबर डिविजिबल होगा या तो नहीं होगा। अब आप देखिए, अगर आप इस नंबर को, इससे नंबर आपके 10, 12, 13 कितने भी डिजिट के नंबर हो सकते हैं। ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स थे, लेकिन आपके नंबर जब एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखते हैं तो बड़े बड़े डिजिट के नंबर देखते हैं। अब उस केसेस में आप देखेंगे तो आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपका रैपिडली मुश्किल से 30-40 सेकेंड्स में आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, नंबर 2 की बात करें, 2 में की पोजीशन पे अगर यूनिट प्लेस पे 0 है या 2 है, नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर सारे नंबर को जोड़ के नंबर की डिविजिबिलिटी जो सम निकल के आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 है नंबर। अगर यूनिट पोजीशन पे 0 या 5 है तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर डिविजिबल ऑफ 5 है। 6 में या तो नंबर पहली कंडीशन नंबर शुड बी इवन, देन सारे नंबर का सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 6 है। अगर 7 की बात करें तो 7 में क्या है, आपका लास्ट यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका ट्वाइस और बाकी रिमेनिंग नंबर का जो डिफरेंस है उसको डिफरेंट मतलब माइनस करने के बाद जो नंबर निकल के आया वो नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 7 और 0, तो उस केस में वो डिविजिबिलिटी निकल के आएगी 7 की। 8 में क्या है, अगर लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 की डिविजिबिलिटी में आते हैं देन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 9 के साथ वही कंडीशन, सारे नंबर को जोड़ के अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 9 निकलती है, सारे नंबर को जोड़ के जो नंबर आता है अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 9 है तो नंबर डिविजिबिलिटी 9 निकलती है। 10 के साथ क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 है तो नंबर डिविजिबल बाय 10 है। और 11 के साथ क्या है, अगर इवन प्लेस के नंबर्स का सम और ऑड प्लेस के नंबर का सम का डिफरेंस 0 या डिविजिबल बाय 11 आता है तो नंबर डिविजिबल बाय 11। ये 11 चीजें, ये 11 ट्रिक्स, 11 कॉन्सेप्ट्स आप याद रखिए। आपको डिविजिबिलिटी के सेंस में किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे अटेम्प्ट करिए, ये बहुत ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। आगे आप इसको मास्टर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा और आप देखते ही इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं बहुत डिटेल में डिवीजन या बहुत ज्यादा डिविजिबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्पस ये है कि आप ट्रिक समझें क्वेश्चंस के पीछे, आप कॉन्सेप्चुअल चीजें जितना रिक्वायर्ड है आप उतना जानें और आपके क्वेश्चंस विद इन अ सेकंड क्रैक हो जाएं, क्योंकि एट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको वही रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज SCF एंड LCM ऑफ अ नंबर। SCF एंड LCM ऑफ अ नंबर हम 4th 5th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं इसको पढ़ना। एज पर वी नो, हम जो प्राइमरी ग्रेड में इसको पढ़ते हैं और वही कॉन्सेप्ट है कि SCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनको निकालने का तरीका भी वही ट्रेडिशनल है। अगर हम सपोज SCF निकालना चाहे 2 नंबर का और वो 2 नंबर हैं हमारे, सपोज हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक, सपोज बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें 1 2 3 का SCF निकालना है, तो क्या तरीका है। तो 1 इज द SCF ऑफ 1 2 3। इस तरीके से हम SCF एंड LCM को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अगर 2 से निकालना है 2 से निकाल सकते हैं, 1 से निकालना है तो जब ही ये लीस्ट नंबर पकड़ के चलते हैं तो इस तरीके से हम डिवाइड करते रहते हैं एट द पॉइंट कि हमें लास्ट में हमें वो नंबर मिल जाए जिससे ये पूरा नंबर पूरी तरीके से फैक्टराइज हो जाए। तो हमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर निकालना दैट हैज अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो पूरे नंबर जितने भी नंबर हैं उनको फैक्टराइज कर सकता है। दैट पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरीके से LCM को सॉल्व किया जाता है। LCM इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें आप देखते हैं कि कोई भी नंबर है, सपोज अगर हम LCM निकालना चाहें आपके 2 4 6 का, तो इसको निकालने का ये तरीका है बचपन का फेमस तरीका, और वही चीज हमको इसमें अप्लाई करनी है 2 4 6। अब इसमें पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, देन 2, लास्ट में हो गया हमारा 3, then 2 into 2 into 3 is our LCM is a 4 into 3 is equal to 12। तो 12 आपका हो गया लीस्ट कॉमन फैक्टर।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एलसीएम एंड एचसीएफ को सॉल्व किया जाता है। सो अब इसमें जो डिस्कशन का पार्ट है वो कुछ अलग है। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, these are the like simple things that we know from the our school time, but अब हमें निकालना है फैक्टर्स का। अब सपोज हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द एलसीएम एंड व्हाट इज द, मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि 2/6, 5/8 एंड 9/10 इस तरीके का टर्म है। अब हमसे पूछा रहा है कि इसका एचसीएफ कैसे निकालें या इसका एलसीएम कैसे निकालें। ये फ्रैक्शन है। अब इसमें हमारी कॉमन मेथोडोलॉजीज और कॉमन मैथमेटिक्स फेल कर जाएंगी, क्योंकि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को लेके एप्लीकेबल नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, और इस तरीके के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेसिकली देखा जाए तो बहुत डेरिवेटिव मेथड है, लेकिन हम जानेंगे ट्रिक। ओके, ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि अगर आपको निकालना है, सपोज फ्रैक्शंस में दो टर्म्स होते हैं, आई थिंक ये चीज क्लियर होगा, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक होता है आपका न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ऊपर के टर्म में जो भी चीज अवेलेबल होगी उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे के टर्म में जो भी चीज अवेलेबल होती है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हमको फ्रैक्शन का निकालना है। जब हमें फ्रैक्शंस का एचसीएफ जानना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, जो भी टर्म न्यूमरेटर में अवेलेबल है उसका एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर के टर्म का एलसीएम निकाल लेंगे। अगर हमें किसी फ्रैक्शन का एलसीएम जानना है तो जो न्यूमरेटर में टर्म में है उसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो डिनोमिनेटर के टर्म में है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल में हमें निकालना है, सपोज एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको समझ लेते हैं। फाइंड HCF and LCM of 1/2, 2/3 and 3/7। ठीक है, अब इसका हमको LCM HCF निकालना है, तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या करना है हमको, HCF of 1, 2, 3 and LCM of 2, 3, 7। ठीक है, कैसे करेंगे, 1, 2, 3 का एलसीएम अभी मैंने जो करके दिखाया, पहले 1, 2 को ले लीजिए, 2 टाइम्स 2 कैंसल आउट, देन 2, 3 को ले लीजिए, 2, 1 टाइम्स 2, 1, 2 टाइम्स क्रॉस, खत्म। जो लास्ट में बच गया दैट इज एचसीएफ, मतलब इनका 1, 2, 3 का एचसीएफ क्या आ गया, 1। एलसीएम निकाल ले 2, 3, 7 का, 2, 3, 7, सारे नंबर डिस्टिंग्विश हैं, एग्जैक्टली यही आ जाएगा। फिर भी मैं मेथड से चलता हूँ। ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7, दिस इज 4 इंटू 7, सॉरी 6 इंटू 7, 7 6 42। तो आपका जो है CF निकल के आ गया दैट इज 1/42। सही ऑप्शन टिक करेंगे। CF का जो हमारा इसका CF निकल के आएगा दैट इज 1/42। ठीक है, इसी तरीके से इस फ्रैक्शन का एलसीएम जान लें। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, अब हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 1, 2, 3 and HCF of 2, 3 and 7। ठीक है, उल्टा कर देना है। कैसे करेंगे, सारे कॉमन डिफरेंट है, सारे एलसीएम की एक ट्रिक है कि अगर सारे नंबर्स अलग अलग हैं आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 6, और नीचे निकालेंगे पहले 2, 3, 2 टाइम्स 1, 2, आ गया 1, इसके 3 के साथ निकाल लेते हैं 7, 2 टाइम्स 6, 1, 3,
3 times 3, तो आपका 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ गया 6/1। सो LCM of this fraction is 6 and SCF of this fraction is 1/42। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, कितने भी वैल्यू का मिले, कितने भी डिजिट का मिले, आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है कि SCF और LCM का जो पर्टिकुलर तरीका है जो फ्रैक्शंस को निकालने का, वो क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए कि व्हाट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, और 2 से लेकर 11 तक हमने नंबर को समझा कि इनकी डिविजिबिलिटी अगर हमें टेस्ट करनी है तो कैसे करेंगे। इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास मैक्सिमम इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि हमको 14-15 डिजिट नंबर्स को देके इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कराई जाती है विद द फॉर द दीज मेंशन्ड नंबर्स। और SCM और LCF के लिए हमारे पास कॉमनली इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें फ्रैक्शंस निकालने पड़ते हैं, फ्रैक्शंस के LCM SCF निकालने पड़ते हैं। मैंने आपको कंसेप्चुअल वाइज ट्रिक बेस्ड मेथड बताया जिसमें आप इन चीज़ों को कर पाएं। अगर आपको इसमें फर्दर कोई क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज मेंशन योर पिन योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको LCM और SCF निकालने के लिए डिटेल वीडियो चाहिए कि आप इस पूरे मेथड को समझना चाहते हैं, अभी मैंने इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी से डिस्कस किया कि आपको LCM एंड SCF निकालना आता है। स्टिल किसी को अगर इस पे भी क्लैरिटी चाहिए या उसको ये चाहता है कि मैं LCM और SCF पे एक सेपरेट वीडियो डालूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इफ यू रिक्वायर्ड आई विल श्योरली मेंशन दैट। एंड कोई भी डाउट इस कंटेंट से रिलेटेड प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ और टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच।